शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सिवनी हवाला कांड में अब नया अपडेट आ गया है और ये अपडेट है कि डकैती के आरोपी 11 की 11 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर है कि अब ये 11 लोग जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है लखनवाड़ा थाने में। और अब इन 11 की 11 जिसमें एसडीओपी पूजा पांडे से लेकर थाना प्रभारी अर्पित भैरव तक सभी को अब नौकरी से बर्खास्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस तैयारी के तहत बाकायदा इनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आईजी जबलपुर ने विभागीय जांच घोषित की है। विभागीय जांच का जिम्मा जो एडिशनल एसपी हैं अंजना तिवारी, उन्हें सौंपा गया है। अंजना तिवारी ने जांच शुरू की है और हमारे पास खबर आ रही है कि पुलिस मैनुअल या जो भी है धारा 312 के तहत इन सभी 11 लोगों को अब नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। बड़ी खबर है, जिन लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है उसमें एसडीओपी पूजा पांडे के अलावा थाना प्रभारी बंडोल जो सब इंस्पेक्टर हैं अर्पित भैरव, इसके अलावा एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ माखन, रविंद्र उइके जो रीडर हैं, जगदीश यादव जो एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ थे, योगेंद्र चौरसिया, चालक रितेश, नीरज राजपूत जो थाना बंडोल में आरक्षक थे, केदार जो गनमैन थे, सदाफल जो गनमैन थे, इन सभी 11 लोगों को अब नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि आने वाले कुछ दिनों में इन 11 की 11 लोगों को पुलिस विभाग से नमस्ते कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ये खबर आ रही है। अब मैं आगे की खबर बताता हूँ। इन 11 लोगों में 10 लोग कल कोर्ट में पेश किए गए थे। एक व्यक्ति फरार था जिसका नाम था राकेश जंगेला। ये राकेश जंगेला के बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये मास्टरमाइंड है। ये बाकायदा पूजा पांडे के लिए काम करता था और लोगों को एक तरह से कहते ना कि एक पकड़ पकड़ के लाया करता था, ग्राहक टाइप, और उनकी कमाई कराता था। इसकी शिकायत के बाद इसे एसडीओपी सिवनी से हटाकर लखनऊ कर दिया गया था। लेकिन इस डकैती में जो लूटपाट हुई है, हवाला की 3 करोड़ की राशि लूटी गई है, इसके लिए यह बाकायदा लखनऊ से घटना स्थल पर मिला है, इसकी लोकेशन मिल गई है और हमारी जानकारी के अनुसार अब राकेश जंगेला सहित 11 लोगों से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में कई खुलासे धीरे धीरे होने लगे हैं। एक खुलासा जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है, जो हो चुका है, लगभग क्लियर हो चुका है कि इस पूरे लूटपाट की जानकारी पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता को थी। सुनील मेहता की जो वीडियो कॉल कर रहे थे, जो ऑडियो कॉल कर रहे थे, जो व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, उसकी डिटेल आ चुकी है। ये शायद 8 या 9 तारीख को दोपहर 3:02 पे उन्होंने जो थाना प्रभारी हैं कोतवाली के, जिनका नाम किशोर बावनकर बताया गया है, उन्हें बाकायदा एसपी ने फ़ोन करके कुछ निर्देश दिए हैं। पूछा है कि क्या ये हवाला कांड का जिसके साथ लूटपाट हुई है वो शिकायत लेकर आया है क्या। ये तमाम सारी बातें हुई हैं। एसपी की तमाम जानकारियां मिल गई हैं। ये लगभग तय हो गया है कि एसपी साहब ने इस जानकारी को छुपाया है, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया है। अब ये तय नहीं है कि एसपी साहब को इन्वॉल्वमेंट कितना है कितना नहीं है, लेकिन एसपी साहब पूजा पांडे को बचाना चाहते थे। इसके तो और भी प्रमाण मेरे पास हैं, वक्त आएगा तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। मेरे पास में ये जानकारी है कि एसपी साहब पूजा पांडे को बचाने में लगे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। 26 लाख रुपए की रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। इस रिकवरी के लिए आज तमाम सारे प्रयास शुरू होंगे। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, ये भी बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है कि अब तक पुलिस ये पता लगा चुकी है कि हवाले की राशि किसकी थी। हवाला जो हवाला ऑपरेटर है वो उसका नाम अब लगभग सामने आ चुका है। और ये जो ऑपरेटर है इसका नाम छगन है, गुजरात का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही वो कटनी में उसने अगड़िया का काम चालू किया था। जिस दिन ये घटना हुई है तब से छगन फरार है। उसे तलाशने के लिए कई टीमें भेजी जा रही हैं। मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ जो शायद दूसरे चैनल पे और दूसरे लोग ना बताएं। छगन नाम का व्यक्ति जो हवाला ऑपरेट कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ये रकम किसकी थी।
कुल अंदाज पुलिस को पहले से है, पता है पुलिस को रकम किसकी थी, लेकिन जब तक छगन हाथ में नहीं आएगा तब तक वो बयान कड़ी नहीं जोड़ पाएगी। और कल जो एक शिकायत हुई है परमार की, सोहन परमार ने बाकायदा जिसको गिरफ्तार किया था, कोतवाली पुलिस ने एफआईआर की थी, क्योंकि सोहन परमार ये पैसे लेके जा रहा था, 2 ड्राइवर थे उसके साथ में, उसे गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में उनकी पत्नी ने आवेदन लगाया था और हाईकोर्ट ने कल निर्देश भी दिए हैं कि आप अपने थाने की सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखें, पुलिस कभी भी मांग सकती है, कोर्ट कभी भी मांग सकता है इस सीसीटीवी फुटेज को। तो सोहन परमार ने कल एक वीडियो जारी किया था पुलिस से छूटने के बाद, और उसने अपने पूरे घाव बताए थे कि किस तरह कोतवाली में पुलिस ने उसको पीटा है। अब इस संबंध में हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की, कई पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि ये घाव उसके वहाँ आने से पहले के थे, निशान उसके। फिलहाल हमें ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल ये सोहन परमार छगन के भाई का साला या कोई रिश्तेदार है, और ये लगातार पूछने के बाद, क्योंकि हवाला ऑपरेटर छगन जो गुजराती है और सोहन परमार इन दोनों की निकट रिश्तेदारी है, लेकिन वो पूछने पर छगन का एड्रेस नहीं बता रहा था, और इसलिए शायद उसके साथ ये सख्ती हुई है, मारपीट हुई है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इतनी मारपीट के बाद भी आज तक सोहन परमार ने मुंह नहीं खोला है कि छगन का एड्रेस क्या है। पुलिस अब अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छगन कहाँ है, कहाँ भाग गया है, लेकिन जो ऑपरेटर है उसकी पकड़ के बगैर अभी ये तय करना मुश्किल होगा कि ये पैसा ओरिजिनल किसका है। ये पहुंचने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। जो जबलपुर क्राइम ब्रांच के हेड हैं जितेंद्र सिंह, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं ये पता लगाने का, वो जांच कर रहे हैं पूरे मामले की। लेकिन इसी बीच में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, वो अंजना तिवारी जी कर रही हैं, तो लगातार ये सब चल रहा है। अब मैं आपको अगली खबर बताता हूँ। दरअसल कल जब कोर्ट में इन 10 लोगों को पेश किया गया था, तो पूजा पांडे जो एसडीओपी हैं, उनकी गोद में 2 साल का बच्चा था, 2-2.5 साल का। अब इसी के बाद एक टर्न ये आया है कि अब पूजा पांडे के प्रति लोगों की सिंपैथी बढ़ने लगी है। बच्चे को गोद में देख के लोगों ने पता लगाया कि क्या कारण है कि पूजा पांडे अपने पति से अलग रह रही हैं। तो 2 चीज़ें आई, अभी तलाक नहीं हुआ है। पहले ये आई कि पूजा पांडे चाहती थी कि उनके पति उनके पास रहें, कहीं अन्य जगह पर ना रहें। एक ये भी आ रहा है कि उनके शायद विवाहितर कोई संबंध है, इसकी भी कोई चर्चा है, लेकिन इसके कोई सबूत मेरे पास नहीं है। और इससे नाराज़ होकर पूजा पांडे ने अपने पति का साथ छोड़ा। ये तमाम सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इतना तय है कि 2 साल के बेटे को देखकर पूजा पांडे के प्रति विभाग की कुछ संवेदनाएं बढ़ी हैं, सहानुभूति बढ़ी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूजा पांडे से थाने में पूछताछ चल रही है और उसका 2-2.5 साल का बच्चा पूजा पांडे के साथ ही है। अभी ऐसा कोई व्यक्ति उसके परिवार का सामने नहीं आया जो उस बच्चे को रख ले अपने पास। फिलहाल पूजा पांडे के पास ही है वो बच्चा, वो छोड़ने को भी तैयार नहीं है। यदि मान लीजिए पूजा पांडे जेल जाती हैं तो क्या वो बच्चा जेल जाएगा? बहुत सारी चीज़ें, हमें भी बहुत इस बात का कष्ट है ये बताते हुए कि एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी पे भी इसका असर पड़ रहा है। करनी माने की है, लेकिन सजा बेचारा बेटा अनावश्यक रूप से झेल रहा है। हमें लगता है कोई ऐसा तरीका निकले कि उस बच्चे का लालन पालन अच्छा हो, हम उस तरह की भावना ज़रूर रखते हैं, क्योंकि हमारी सिंपैथी पूरी तरह से उस बच्चे के प्रति है, अपराध के प्रति नहीं है, लेकिन व्यक्ति के प्रति है कि ये अनावश्यक रूप से कितनी मेहनत की होगी पूजा ने एसडीओपी बनने के लिए, और पहली पोस्टिंग में ही ये जो हालात हैं वो देखकर हम खुद बहुत ज़्यादा हतप्रभ हैं। और हम व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन खबरें हम चलाते रहे हैं। कल पुलिस विभाग के ही कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपकी खबरों के कारण से इतनी सख्त कार्रवाई हुई। यदि ऐसा हुआ है तो मुझे गर्व है अपने चैनल पर कि हमारी खबरों का असर हो रहा है। और मेरी पूजा के बेटे के प्रति सिंपैथी है, लेकिन अपराध के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। और आज अब ये सबसे बड़ी खबर यही है, आज की सबसे बड़ा अपडेट यही है कि विभागीय जाँच शुरू हो चुकी है और ये 11 की 11 लोग आने वाले कुछ घंटों में बर्खास्त हो सकते हैं। एक अंतिम खबर और बता देता हूं कि पुलिस रेगुलेशन में पुलिस के जो कर्तव्य बताए गए हैं उसका वहां खुल के उल्लंघन हो रहा था सिवनी में, और ये उल्लंघन कोई छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। यदि जांच होगी तो एसपी साहब पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि एसपी साहब, ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आप यदि पुलिस अधीक्षक हैं, यदि आप ड्यूटी पर तैनात हैं, कांस्टेबल से लेके और डीजीपी तक,
तो आप कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते वहाँ बैठ के। लेकिन हमारे एसपी साहब सुनील मेहता जी, उनकी आईडी देख लो, कंप्यूटर देख लो, सब मिल जाएगा। सारे सबूत हैं कि वे ऑनलाइन बैठ के ट्रेडिंग का व्यवसाय करते थे, मतलब ड्यूटी पर रहकर भी वो ट्रेडिंग करते थे। एक बार तो उन्होंने पुलिस लाइन में जाकर तमाम टीआईओ को समझाया कि आप ट्रेडिंग करके पैसा कैसे कमा सकते हैं, जबकि पुलिस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि आप यदि ड्यूटी पर तैनात हैं तो आप बगैर डीजीपी की अनुमति के, विभाग की अनुमति के, इस तरह का कोई व्यवसाय लाभ जिसमें मिलता हो आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में भी पता लगाने की ज़रूरत है कि क्या गृह विभाग ने इन एसपी साहब को ये अनुमति दे रखी थी कि आप ड्यूटी पर रह के अपना ये व्यवसाय करते रहें, जो अन्य व्यवसाय वो कर रहे हैं करते रहें। इसकी भी जांच होगी। इसकी शिकायतें भोपाल तक पहुंच गई हैं, गृह विभाग तक इसकी पूरी सूचना आ चुकी है। अब देखते हैं गृह विभाग क्या कार्रवाई करता है। तो ये तमाम सारी खबरें जो मेरे पास थी वो मैंने आज का अपडेट दिया है। यदि कोई और अपडेट होगा तो मैं फिर आपके सामने आऊँगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।